नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सबसे पहले डालते हैं खास खबरों पर एक नजर। कुख्यात विकास दुबे गिरोह के 4 गुर्गों को गढ़वा जिला पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल और मोबाइल बरामद। जनप्रतिनिधियों ने गढ़वा जिला 20 सूत्री की बैठक का किया बहिष्कार। स्थानीय प्रशासन पर उपेक्षात्मक रवैया बरते जाने का लगाया आरोप। पांकी प्रखंड सह अंचल कार्यालय खुला पर अधिकारी अनुपस्थित। मामला लेट लतीफी का, ग्रामीणों ने जताया भारी आक्रोश। खबरें अब विस्तार से। गढ़वा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे गिरोह की 4 गुर्गों को 4 पिस्टल और 4 मोबाइल के साथ दबोच लिया। सभी अपराधियों को कुख्यात विकास दुबे के गृह क्षेत्र कांडी थाना की चोगा गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी अन्य जिलों में किसी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया और त्वरित कार्रवाई कर विभिन्न कांडों में वांछित व जेल की हवा खा चुके इन शातिर अपराधियों को धर दबोच लिया गया। गढ़वा जिला पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। 32 साल बाद हुए चुनाव के बाद एक उम्मीद जगी थी सुविधा से महरूम गांव में विकास की रोशनी आने की, लेकिन जहां प्रतिनिधि के हक की लड़ाई दबाई जाती हो वहां जन की सुविधा की बात करना बेमानी सा लगता है। एक रिपोर्ट। मुझे मेरा हक चाहिए, नहीं आप बैठ जाइए, मुझे भी पंचायत में काम चाहिए। मैंने कहा ना आप बैठ जाइए। कुछ यही नजारा था गढ़वा में, जहां आयोजित जिला 20 सूत्री की बैठक में पंचायत प्रतिनिधि चीख कर अपना हक मांगते रहे और बैठक में मौजूद खुद सरकार यानी मंत्री उनकी आवाज दबाते रहे। दरअसल साल भर से किसी प्रकार की योजनाओं से वंचित जिला परिषद के प्रतिनिधियों का दर्द भयानक आक्रोश के रूप में जबान पर आ ही गया। आप खुद देखिए और सुनिए कि किस तरह एक जनप्रतिनिधि के गुहारी आवाज को मंत्री दबाते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक महिला प्रतिनिधि की मांग को भी सिरे से नकारते हुए मंत्री ने सीधे रूप से कह डाला कि कुछ भी नहीं हो सकेगा। अंततः कुछ सुनवाई न होता देख और बार बार हर बात पर अपमानित होते रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष ने सदस्यों के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया। पूछे जाने पर उपाध्यक्ष ने कहा अरसे से उन लोगों को ना तो कुछ मिल रहा है और ना ही उनकी आवाज सुनी जा रही है। झारखंड राज्य में भले ही भाजपा की पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास की सरकार है, लेकिन सरकार के ही अधिकारियों की मनमर्जी के कारण जिला परिषद अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर गई है। हुआ भी यूं कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से लेते हुए कार्य करने का फरमान झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर सरकार का ही आदेश दिया हुआ था, लेकिन आलम यह है कि ठीक उल्टा गढ़वा की जिला प्रशासन कर रही है, जिसके लिए जिला परिषद सहित भाजपा के कई नेता भी विरोध में उतर आए हैं। जिला प्रशासन आखिर क्यों जिला परिषद के हक को दबाना चाहती है, यह सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सरकार और प्रशासन के रवैये से नाराज और बैठक से आक्रोशित होकर निकले प्रतिनिधियों ने एक आपात बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। इस बाबत अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हमें पूरी तरह से पंगु बनाकर रख दिया है। हमारे पास कुछ नहीं है जिससे हम कुछ विकास कार्य कर सके। जन की आवाज बनने वाले प्रतिनिधि की खुद की आवाज कुंद की जा रही है। ऐसे में सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली सरकार की कथनी बेमानी नहीं पूरी तरह बेईमानी लगती है। पांकी प्रखंड कार्यालय में नदारत है अधिकारी पर ऑफिस है खुला। जी हां, पांकी प्रखंड के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पूर्वाह्न 10:50 का समय और यहां एक भी अधिकारी को उपस्थित नहीं देखा गया, पर कार्यालय का ताला खुला हुआ पाया गया।
मौके पर उपस्थित दो अनुसेवक जितेंद्र कुमार व गणेश राम ने बतलाया कि पहले बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करानी होती थी, तब अधिकारीगण सुबह के 10 बजने के पूर्व ही पहुंच जाते थे। लेकिन इन दिनों मशीन खराब होने की वजह से अधिकारी व बाबुओं का देर से कार्यालय आना होता है। लेट लतीफी की परिणाम स्वरूप दूर दराज से आए ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने पहुंचे ग्राम हरखुआ के मोहम्मद लियाकत अंसारी ने बतलाया कि वो 1 घंटे से कार्यालय परिसर में बैठे हुए हैं, बावजूद इसके किसी भी अधिकारी या बाबू से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है। कोई जानकारी भी नहीं है हमको यहाँ के बारे में कि क्या कैसे कब खुलता है, क्या खुलता है, क्या होता है, हमको कोई जानकारी भी नहीं है। आप इतने दूर से आए हैं इस काम के लिए, अब आपका काम नहीं हो रहा है, अंचल कार्यालय में अभी तक पदाधिकारी कोई नहीं आया है, तो इसमें आप किसी को दोष नहीं देंगे? कैसे क्या करें, हम तो कोई कानूनी नहीं जानते हैं, तो फिर हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। अच्छा, तो 10:30 बजे अभी तक कोई नहीं आया है। वो आपका ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार की लाख प्रयास के बावजूद भी अधिकारियों के बीच अब तक कार्यालय में विलंब से पहुंचने की परंपरा नहीं टूट सकी है। यह लेट लतीफी कई सुलगते सवाल भी खड़े करता है। या तो सरकार की निगरानी मशीनरी ही पूरी तरह प्रभावी नहीं है या फिर सरकार ही प्रभावशाली नहीं है। अब देखना यह है कि सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली भाजपा नीति सरकार आम जनता के रहनुमा इन अधिकारियों को समय का पाबंद होने की कला कब तक सिखा पाती है, यह सब तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। जिले में चल रहे मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितता होने का खुलासा हुआ है। लाभुकों के बगैर जानकारी के ही निकाल लिया गया पैसा। मामला पांकी प्रखंड के नौडिया पंचायत का, जहां मनरेगा योजना के कार्यों में काफी अनियमितता पाई गई है। लाभुकों को पता भी नहीं चला और लाखों रुपए की फर्जी निकासी भी कर दी गई। यही नहीं, बिना कार्य किए हुए लाखों रुपए की निकासी 1 वर्ष पूर्व ही कर लिया गया। इस संबंध में लाभुकों ने बतलाया कि बीते शुक्रवार को उन्हें जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें पंचायत समिति सदस्य सुनील कुमार चौहान ने जल्द काम कराने को कहा, जिसके बाद लाभुकों ने अपने कुएं में काम लगवाया। इन दोनों मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से की। लाभुक बिगन यादव द्वारा अपनी जमीन में ही पूर्व में खोदी गई कुएं की ही मरम्मती कार्य करवाई जा रही थी। साथ ही यह भी पता चला कि दिलेश्वर प्रजापति ने कुएं का निर्माण अपने जमीन में न कराकर ताल पंचायत के सूरत ग्राम में त्रिवेणी राम की जमीन में कुआं निर्माण कार्य प्रारंभ किया है, जिसे ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोक लगा दी है। इसी तरह से पांकी प्रखंड में 7 कुएं व 4 डोभा निर्माण में हुई लाखों रुपए के फर्जी निकासी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक तरफ सरकार हर हाथ को काम देने का वादा करती है और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रशासन के नाकोतले भारी घपलेबाजी की जा रही है। मामले के बीच से भारी सवाल यह उठता है कि इतने समय से अनियमितता उजागर नहीं हो सकी और मात्र कागजी खाना पूर्ति ही पूरा किया जा रहा था। भोले भाले ग्रामीण यदि गंभीर नहीं होते तो मामले को रफा दफा कर शायद सरकारी राशि का बंदर बाट कर लिया जाता। सदर प्रखंड की बारालोटा हरिजन टोले पर कार्यकर्ता सम्मेलन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और दिलीप सिंह नामधारी के साथ मुखिया राजू राम, बबलू तिवारी, नित्यानंद तिवारी, अनिल चंद्रवंशी, अखिलेश रविदास, माकू राव, अर्जुन भुइया समेत आसपास इलाकों से काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। मौके पर शिरकत कर रहे कार्यकर्ताओं द्वारा होली पर्व के लिए एक दूसरे को बधाई दी गई और भाईचारगी बनाए रखने की अपील की गई, जबकि भावी चुनाव के मद्देनजर अभी से ही कार्यकर्ताओं में आपसी एकजुटता बनाए रखने का आह्वान भी किया गया। समारोह के मौके पर आयोजित प्रीति भोज का आगंतुकों ने जमकर लुत्फ उठाया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि होली मिलन समारोह में पुराने साथियों से मुलाकात होना वास्तव में उनकी दृढ़ता और निष्ठा का परिचायक है। वक्ताओं ने इसे बरकरार रखने की बातें भी कही। भगत सिंह शहादत समारोह समिति की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई।
बैठक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारी भगत सिंह की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह को आकर्षक और भव्य रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर कमेटी के राजन सिन्हा, डॉक्टर अरुण शुक्ल सहित इप्टा से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने बैठक के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होकर बतलाया कि युवा पीढ़ी को अधिक ऊर्जावान बनाने के साथ साथ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने और शहीदों के व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समारोह दिवस के अवसर पर प्रातःकाल प्रभात फेरी होगी, जबकि विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन होगा, जिसमें अन्य प्रदेशों की लोक कलाओं का भी रंगारंग प्रदर्शन होगा। लातेहार पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी जिले में अफीम का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए कई सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय प्रकाश में आया जब पुलिस ने न केवल मादक पदार्थ अफीम को बरामद किया, बल्कि धंधे में संलिप्त 3 धंधेबाजों को भी धर दबोचा। एसपी धनंजय सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए बाजार मूल्य के अफीम के साथ 3 तस्कर मनोज उरांव, सुरेश उरांव और सलखू उरांव को गिरफ्तार किया है। लातेहार एसपी धनंजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बतलाया कि सभी तस्कर बालूमाथ के मरंग लोहिया गांव के निवासी हैं। कहा सूचना मिली थी कि तस्कर अफीम लेकर बालूमाथ इलाके से कूच करने वाले हैं और चंदवा रेलवे स्टेशन के समीप इनकी डील होने वाली है। सूचना पर पुलिस ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कार्रवाई करते हुए छापेमारी को अंजाम दिया, जिसमें 9 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बतलाया कि लातेहार जिले में अफीम कारोबारियों का बड़ा रैकेट सक्रिय है। कहा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही वे पुलिस के शिकंजे में होंगे।